गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मकाम्स ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 साझेदारी का सामान्य परिचय। पिछले लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका होमवर्क था, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या अपनी पर्सनल प्रॉब्लम जो है हमें शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। ओके, तो चलते हैं हम आज अपने नए लेक्चर की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5 में रीड आउट कर लेता हूँ, फिर बाद में उसकी समरी बोर्ड पे भी मैंने पहले से लिख रखी है। ठीक है, देखिए ए और बी 7:3 के अनुपात में लाभ बांटते हुए पार्टनर्स हैं, साझेदार है। किस अनुपात में? 7:3 के अंदर। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 7:3। ओके, फिर कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 1 लाख रुपए और रुपए 40,000 थी। ये ए की कैपिटल 1 अप्रैल को 1 लाख और बी की कैपिटल 40,000 रुपए। फिर है पूंजी और आहरण पर 10% वार्षिक ब्याज लगाया जाना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, 10% ब्याज लगाया जाना था। ब को रुपए 1,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। सैलरी टू बी ₹1,000 पर मंथ, 1,000 रुपए वेतन दिया जाता है। प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को अ ने 1,000 प्रति माह और ब ने 600 रुपये प्रति माह आहरण किया। कब? पहली तारीख को, हर महीने की। तो फिलहाल अभी मैंने ये ड्राइंग लिखा है पर मंथ 1,000 रुपये ए ने और बी ने 600 रुपये पर मंथ। अब कौन सी तारीख को? प्रथम तारीख। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, प्रथम तारीख। ओके, पूंजी और आहरण पर ब्याज लगाने से पूर्व, पूंजी और आहरण पर ब्याज लगाने से पहले, परंतु ब का वेतन घटाने के बाद वर्ष का लाभ रुपए 54,960 था। अब देखिए वर्ष का जो लाभ दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर सैलरी रुपये 54,960, तो ये सैलरी के बाद का है। इसका मतलब इसमें से वेतन पहले से क्या है, घटा हुआ है, उसका एडजस्टमेंट हो रखा है। तो अब जब अपन लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे तो उसमें सैलरी को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये समायोजन हो चुका है। ओके, फिर कह रहा है शुद्ध लाभ पर 5% की दर से अ को कमीशन का प्रावधान करना है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऐसा कमीशन घटाने के बाद। तो देखिए दो तरह का कमीशन होता है, एक स्वयं का कमीशन घटाने से पूर्व, एक होता है स्वयं का कमीशन घटाने के बाद। जैसा 11th क्लास में अपन ने मैनेजर कमीशन किया था कि खुद का कमीशन घटाने से पहले और खुद का कमीशन घटाने के बाद। तो जो बाद वाला कहता है उसके अंदर जो 5% जो भी परसेंटेज कहता है, तो जैसे कि यहाँ 5 है तो अपन 5/100 + 5 यानी कि 105 कर देंगे। अगर 10 होता है तो 10/110, 20 होता है तो 20/120, जो भी होता है यहाँ पर वो दर 100 के साथ वो भी ऐड हो जाता। और अगर पूर्व कहता तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, सिर्फ 100 ही रहेगा बटे में। ठीक है, तो ये पश्चात वाला, इसलिए बटे में कितना रहेगा? 105 रहेगा। दर भी उसके साथ 100 के साथ क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। फिर कह रहा है आगे उपयुक्त सूचनाओं से 31 मार्च 2017 को लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। अब हमें ओनली फॉर क्या बनाना है इसमें? लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए सबसे पहले अपन वर्किंग नोट क्लियर करते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इजी है, 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है। यहाँ पे ड्राइंग दे रखी है, तो देखिए जब अमाउंट फिक्स हो, है ना, तारीख फिक्स हो, तो कौन सी विधि से आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा? औसत अवधि विधि से। ठीक है, तो औसत अवधि विधि से इसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए फर्स्ट जो है अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जब कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में फॉर्मूला क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग गुणा रेट गुणा एवरेज पीरियड। क्या रहेगा? एवरेज पीरियड बटा 100 × 12। ये फॉर्मूला रहेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड बटा 100 × 12। ये पहले भी हमने स्टडी कर रखा है। अब देखिए पहला आहरण ए को ले लेते हैं।
अब टोटल ड्राइंग देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, अब कोई ज्यादा डिटेल से नहीं। 1000 रुपये हर महीने, 12 महीने के कितने हो गए? 12,000 रुपये। तो टोटल ड्राइंग हो गया 12,000 गुणा रेट प्रश्न में दे दिए 10% गुणा एवरेज पीरियड। अब देखिए कौन सी तारीख है? पहली तारीख। एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन मैंने आपको कहा था n+1/2, n-1/2 और n/2। अब यहाँ पर पूरे साल इन्होंने आहरण किया है, ठीक है। और कौन सी तारीख होती है? पहली तारीख। तो ये पहली होती है, ये अंतिम होती है, ये मध्य होती है। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली तारीख में n+1/2, अंतिम तारीख में n-1/2 और मध्य के अंदर n/2 हर महीने की। तो n का मतलब महीनों की संख्या 12 रहेगी पूरी साल की। यहाँ कोई भी तारीख वगैरह नहीं है, बस यही है कि हर महीने आहरण किया तो साल भर किया उन्होंने। तो 12+1/2 यानी कि 13/2। 12,000 टोटल ड्राइंग हो गया। एवरेज पीरियड हो जाएगा 6.5 बटा 100 × 12। इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे कि आपने इसको मेंशन नहीं किया। एवरेज पीरियड डायरेक्ट लिखना है आपको। 2 0 से 2 0 गया, 12 के 12 से 12 × 120, 10 × 10 100, 100 × 6.5 650 रुपये। ये ब्याज आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का। अब कैलकुलेट करते हैं बी का। तो बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए 600 रुपये हर महीने से 12 × 7200 रुपये गुणा 10 और वही एवरेज पीरियड सेम टू सेम रहेगा 6.5 क्योंकि सेम तारीख है दोनों की, प्रथम तारीख बटा 100 × 12। ये हो गया आपका वही 2 0 से 2 0, 12 के 12 से 12 × 72, 6 × 60 और 60 × 6.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 390 रुपये। 390 रुपये। 6 × 60 और 60 × 6.5 करेंगे, 6 × 36 360 और 6 × 30 360 और 30 390 रुपये। ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आते हैं लाभ हानि विभाजन खाते पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाएंगे अपन। For the year ended on 31st March 2017. ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय पर्टिकुलर्स अमाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? लाभ और विभाजन खाते में वर्ष का लाभ, और वर्ष का लाभ अपन को कितना दे रखा है? 54,960। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 54,960। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं एडजस्टमेंट पर। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए और बी। अब देखिए ए को कितना मिलेगा? 1 लाख का 10% 10,000 रुपये, 40,000 का 10% 4,000, टोटल मिला के हो गया 14,000 रुपये ब्याज। फिर दूसरा चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए क्या है? इनकम है। तो यहाँ पे कहाँ आएगा? क्रेडिट वाली साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 650 और बी का 390। 650 390 टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,040 रुपये। कितना आ जाएगा? 1,040 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, फिर चलते हैं आगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद सैलरी अपन को देनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सैलरी पहले से दे दी है, उसके बाद का प्रॉफिट है। फिर आता है कमीशन टू ए 5%। तो यहाँ पे टू ए कमीशन
अब देखिए कमीशन की गणना कैसे करेंगे। दोनों पक्षों में और कोई समायोजन नहीं बचा, कमीशन का बचा, और कमीशन के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, शुद्ध लाभ, जो कि अपन इसको इस लाभ वाले अनुपात में बांट देंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 54,000 और 55, 55, 960, 40, 1000 पूरा हो गया, तो ये टोटल हो गई 56,000। कितनी हो गई, 56,000। 56,000 माइनस 14,000 करेंगे तो ये आएगा 42,000। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये पहली कैलकुलेशन थी, ये दूसरी कैलकुलेशन। ए के कमीशन की गणना, ए के कमीशन की गणना देखिए कैसे करेंगे कि टोटल कितना हो रहा है 56,000। 56,000 में से डेबिट साइड वाले 14,000 घटाएंगे तभी लाभ आएगा। तो 56,000 माइनस 14,000 करेंगे तो ये आएगा आपका 42,000, और इस 42,000 के ऊपर 5/105 कर देंगे। ठीक है, गुणा 5/105। 5 के बारे से काटा 21 बार, और 21 दूना 42, यानी कि 2,000 रुपये। कितने हजार रुपये आ जाएंगे, 2,000 रुपये उसका कमीशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2A कमीशन हो गया कितना, 2,000 रुपये। क्लियर। देखिए 56,000 टोटल हो रही है, 56 में से 14 घटाएंगे बचेगा कितना, 42,000। 42,000 का 5% लेकिन कब, ये भी घटाने के बाद का। फिर आता है रिमेनिंग 2 पार्टनर्स, कैपिटल या करंट अकाउंट। अब देखिए दोनों पक्षों के टोटल तो हमको पता ही है कितनी आएंगी, 56,000 रुपये। 56,000 में से 14 और 2 16,000 घटाए, पीछे बचा 40,000। अब 40,000 में ए को और बी को प्रॉफिट देना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 40,000 गुणा 7/10 और 40,000 गुणा 3/10। 7/10 3/10 में से अनुपात कितना है, 7:3। तो 7 और 3 जोड़ कितनी हो गई, 10। तो ए का 7/10 और बी का 3/10। तो देखिए 40,000 का 0 से 0 गया, 7 चौक 28,000, और 0 से 0 गया, 4 3 12,000। 28 और 12 टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 40,000, और दोनों पक्षों की जोड़ भी हो जाएगी बराबर 56,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने कौन सा एडजस्टमेंट आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का और कमीशन का के घटाने के बाद में किस टाइप से कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स और वाई साझेदार है और लाभ को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। प्रॉफिट रेशियो दे रखा है हमको, जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:2। ठीक है, फिर कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए है। कितनी पूंजी है, 3 लाख और 2 लाख रुपए। फिर आगे कह रहा है साझेदारी संलेख में पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज और वाई को ₹1250 प्रतिमाह वेतन का प्रावधान है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वार्षिक देना है, एनुअल पर एनम, और वाई को जो है 1250 रुपये पर मंथ क्या देनी है, सैलरी देनी है। ओके, फिर कह रहा है 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज और वेतन का प्रावधान करने से पहले, तो पहले का मतलब ये प्रावधान करने हैं, करने से पहले ₹40,000 का लाभ है। वर्ष के लिए लाभों का विभाजन दिखाइए। लाभों का विभाजन का मतलब होता है लाभ हानि नियोजन खाता। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है। इसमें आएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रावधान, तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रावधान, प्रोविजंस, जो मैंने आपको अलग अलग कंडीशन बताई थी कि प्रॉफिट है, पूरा है तो पूरा दे दो, बराबर है तो पूरा दे दो, कम है तो पूंजी पर ब्याज कम देंगे, है ना। और किस अनुपात में देंगे, जो उनके ब्याज का रेशियो होगा उस अनुपात में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट का उनको दे रखा है, वो प्रॉफिट उनको दे रखा है 40,000 रुपये। कितना दे रखा है,
40,000। अब हमें लाभ वाली यूनिट खाता बनाना है, चलिए ये बना देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन अकाउंट for the year ending on 31st March 2017. Debit, credit, particulars amount. देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म का प्रॉफिट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में, तो ये हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 रुपए। अब आते हैं समायोजन। तो जैसा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 10% दोनों को मिलेगा, लेकिन सैलरी सिर्फ किसको देनी है, वाई को देनी है। तो स्टूडेंट्स पहले जो पर्सनल है उसको एडजस्टमेंट करोगे, जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देंगे 2 वाइज सैलरी। अब वाइज को सैलरी देंगे 1250 पर मंथ, तो इसका भी गुना कर देंगे 12 से, तो ये 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 15,000। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बारी आती है, तो ध्यान दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक्स एंड वाई। ध्यान देना बच्चों, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक्स का बनेगा 3 लाख का 10% 30,000 रुपए। एक्स का पूंजी पर ब्याज कितना बनेगा? 30,000। इसी टाइप से वाई के 2 लाख में कितना बनेगा? 10% 20,000 रुपए। अब फर्म के पास तो प्रॉफिट टोटल 40,000 था, उसमें से भी 15,000 वाई को क्या दे दी? सैलरी दे दी। तो रिमेनिंग फर्म के पास कितने बचे? 25,000 रुपए। 40,000 माइनस 15,000 करेंगे, 40,000 माइनस 15,000, तो ये बचा आपके पास 25,000 रुपए। ठीक है। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं देखूं तो ये तो हो रहा है 50,000 रुपए। 30 और 20 50,000। तो देखिए यहाँ पर अगर पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभाव नहीं माना जाता है तब तक पूंजी पर ब्याज पूरा नहीं दिया जाता है। जितना अवेलेबल प्रॉफिट होगा उतना दिया जाएगा। मैं एक बार वापस आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि भाई पूंजी पर ब्याज की क्या क्या स्थिति थी कि जब साझेदारी संलेख में कोई नियम नहीं बना हुआ है तो पूंजी पर ब्याज देना ही नहीं है। लेकिन जब बना हुआ है, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक है ना, तो अब यहाँ पे बारी आती है कि अगर लाभ है पूरा पड़ा है तो पूरा ब्याज दे दो, बराबर पड़ा है तब भी पूरा ब्याज दे दो। लेकिन अगर लाभ कम है तो पूंजी पर ब्याज पूरा नहीं देना है, बल्कि उसे ब्याज के अनुपात में बांटना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और हानि है तो ब्याज ही नहीं देना है। और अगर लाभों पर प्रभार दे दिया जाता है प्रश्न के अंदर कि पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाता है, तो फिर आपको लाभ हो हानि हो चाहे कम हो ज़्यादा हो, लाभ पूरा का पूरा ब्याज देना पड़ता है। तो यहाँ पर तो फिलहाल लाभों पर प्रभार नहीं माना, तो अब यहाँ पर अपन जो अपने ब्याज में चाहिए 50,000, जबकि अवेलेबल कितने हैं अपने पास? 25,000। तो इस 25,000 रुपए को जो इनके ब्याज का अनुपात होगा उस अनुपात में बांटा जाएगा। तो देखिए ब्याज का अनुपात अगर याद करें तो 0 से 0 कट होकर कितना आएगा? 3:2 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3:2। तो यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ये जो 25,000 रुपये बटेंगे ये किस अनुपात में बटेंगे? 3:2 के अंदर, क्योंकि बचा हमारे पास कितना? 25,000 रुपये लाभ बचा, तो वो 3:2 ब्याज के अनुपात में बांटा। 3 और 2 5 हो गए, यानी 3/5 2/5, तो गुना 3/5 और गुना 2/5, तो ये आएगा 15,000
और ये आ जाएगा 10,000 रुपये। 15 और 10 25,000, टोटल कर देंगे दोनों पक्षों की तो ये हो जाएगा 40,000 और 40,000। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान का क्वेश्चन। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो कि एग्जाम्पल के अंदर गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 12 आर और एस से संबंधित है वो एग्जाम्पल। लेकिन उस एग्जाम्पल के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे पूंजी पर ब्याज जैसे कि दोनों ने पैसा लगाया, अब वाई को सैलरी मिल रही है, इसका मतलब वाई एक सक्रिय साझेदार है, वो काम भी कर रहा है फॉर्म के अंदर, इसलिए उसको सैलरी मिल रही है। लेकिन उस एग्जाम्पल में क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक सक्रिय होता है और एक निष्क्रिय होता है, सक्रिय और निष्क्रिय। अब सक्रिय और निष्क्रिय के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे खाली एक्स कैपिटल लगा था, वाई पैसा नहीं लगा था और उसको सिर्फ सैलरी देनी होती। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वाई को 2,000 रुपये देने पड़ते, वाई को हर महीने कितने देने पड़ती सैलरी 2,000। तो इस हिसाब से एक्स का जो पूंजी पर ब्याज बनता है 30,000 और वाई की सैलरी बनती है 24,000। ये 30,000 और ये 24,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स, इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते कि जब एक सक्रिय और एक निष्क्रिय होता है तो पूंजी पर ब्याज और वेतन इन दोनों का अनुपात दिया जाता है, उस अनुपात में पूंजी पर ब्याज और वेतन दिया जाएगा। ये उस एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है। वापस सुनिए कि जब एक सक्रिय और एक निष्क्रिय साझेदार होगा तो उस कंडीशन में पूंजी पर ब्याज भी होगा, वेतन भी होगा। पूंजी पर ब्याज किसको मिलेगा? जिसने पूंजी लगाई। वेतन किसको मिलेगा? जो काम कर रहा है। तो वहां पर अगर आपके पास में दोनों चीजें देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है कि भाई ये भी पूरा देना है, ये भी, जैसे ये कहेगा मुझे पूंजी पर ब्याज पूरा चाहिए, ये कहेगा मुझे सैलरी पूरी चाहिए, तो अब यहाँ पे फर्म के पास जैसे मान लो कि भाई प्रॉफिट लेना जो है 36,000 रुपये है, प्रॉफिट कितना है 36,000, जबकि इन दोनों के बन रहे हैं 54,000। तो यहाँ पे फर्म पे नहीं कर सकती ना। तो इस दशा के अंदर जो इसकी पूंजी और इसकी जो सैलरी है, सॉरी इसका जो ब्याज है इंटरेस्ट और इसकी जो सैलरी है, इन दोनों का अनुपात ले लिया जाएगा। इन दोनों का अनुपात जैसे कि अगर आपको निकाले 3 0 से 3 0, 6 के 12 से काटा 6 में 30, 6 चौक 24, 5:4 के अंदर ये पैसा बढ़ जाएगा। तो वहां पे ये लिखा जाएगा सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड प्रावधान। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करते हैं। रुचि व प्रशांत साझेदार है और लाभ हानि को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। कौन कौन है? रुचि और प्रशांत। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है? 3:1। फिर आगे कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को पूंजी क्रमशः ₹50,000 और ₹40,000 दी। तो इसकी कैपिटल हो गई 50,000 और 40,000 रुपये। फिर आगे दे रखा है 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर ध्यान देने के पूर्व फर्म का लाभ ₹57,500 था। प्रॉफिट कितना है? 57,500। और निम्नलिखित पर ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि ये समायोजन अपन को करने कौन कौन से करने? तो एडजस्टमेंट नंबर 1 है। नंबर 1 पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाना है। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। दूसरा, रुचि बिक्री पर 2% कमीशन प्राप्त करेगी। वर्ष की बिक्री ₹1,25,000 की, कमीशन की रुचि ऑन सेल्स 2% और बिक्री कितनी है? 1.25 लाख। तो 1.25 लाख का 2% ले लेंगे, 1,25,000 का 2%, ठीक है, 2,500 रुपया जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा, प्रशांत को प्रति माह ₹250 वेतन प्राप्त होगा। तो ये सैलरी प्रशांत हो गया 250 पर मंथ। फिर चौथा, प्रशांत उसके भवन का फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए, देखिए प्रशांत उसके भवन का फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए ₹625 प्रति माह किराया पाने का अधिकारी है। किराया, तो देखिए स्टूडेंट्स, किराया पे किसको मिल रहा है? प्रशांत को। प्रशांत ने अपनी बिल्डिंग फर्म को दी है, तो फर्म तो किराया देगी ना। तो ये जो किराया होता है जहाँ फर्म चलती है, वो कौन सा आइटम होता है? लाभ प्रभार की मद होती है। मैंने उसमें आपको बताया था कि भाई मैनेजर कमीशन और रेंट जहाँ वो फर्म चल रही है, और तीसरा साझेदार के ऋण पर ब्याज। ये 3 चीजें लाभ प्रभार की होती है जिनका समायोजन लाभ हानि खाते में होता है, न कि लाभ हानि नियोजन खाते के अंदर। ठीक है, तो अपन को एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी सिखाया था इसका। फिर 5वां आता है विभाजन योग्य लाभ का 10% सामान्य संचय खाते में अंतरित किया जाना है।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू रुचि और सैलरी टू प्रशांत, ये समायोजित होने के बाद दोनों पक्षों की टोटल करके प्रॉफिट निकाला जाएगा। उस प्रॉफिट का 10% कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व के अंदर। कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के 2 वाली साइड में, क्योंकि लाभ में क्या हो रही है? कमी हो रही है। फिर आपको लाभ और नियोजन खाता तैयार करना है। चलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं अपन लोग, लेकिन उससे पहले अपन को इस समायोजन के लिए क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा छोटा सा। तो यहाँ पे वर्किंग नोट के अंतर्गत आएगा ये सॉल्यूशन वर्किंग नोट। क्योंकि ये लाभ हमारी मद है, तो इसका समायोजन किसमें होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended on 31st March 2017। छोटा सा बनेगा डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, ₹57,500। ओके, फिर आता है टू रेंट ऑफ बिल्डिंग। अब रेंट ऑफ बिल्डिंग के अंदर जैसा कि उसने कहा 625 रुपये हर महीने, तो 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7,500 रुपये टोटल हो जाएगा। और जो रिमेनिंग बचा वो आपका ट्रांसफर किसमें हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 50,000। 57,500 में से 7,500 जाएंगे, 50,000 बचेंगे। ये हो गया 57,500, ये 57,500। इस क्वेश्चन के अंदर यही एक जो है ध्यान देने वाली बात थी कि जो रेंट है वो हमारे लाभ प्रभार की मद है, और लाभ प्रभार की मद का जो समायोजन होता है वो किसमें होता है? लाभ हानि खाते के अंदर होता है, ना कि लाभ हानि नियोजन खाते के अंदर। अब हम बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द year ended on 31st March 2017। particulars amount देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट लिखेंगे तो प्रॉफिट हमारा कितना रहेगा? 50,000 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। अब आते हैं समायोजन पर। तो समायोजन नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, रुचि एंड प्रशांत, रुचि प्रशांत 5%। तो देखिए 50,000 कैपिटल
आते हैं टू सेकंड कमीशन टू रुचि's कमीशन अकाउंट 1,25,000 गुणा 2/100 2%, ये हो जाएगा 2,500 रुपये। फिर तीसरा आता है, ये रेंट हो चुका है सैलरी टू प्रशांत सैलरी अकाउंट 250 रुपये, तो 250 इंटू 12 3,000 रुपये वार्षिक। फिर उसके बाद रेंट हो चुका ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो टू जनरल रिजर्व। अब देखिए जनरल रिजर्व में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 50,000 माइनस 50,000 का टोटल है क्रेडिट की। अब इधर से ये घटाएंगे तब डिवाइडिंग होगी, लाभ आ जाएगा डेबिट वाली चीजें। तो 4 500 और 2 500 हो गए 7,000, 7 और 3 10,000, तो 50,000 माइनस 10,000 और इसका कितने परसेंट 10%, 10/100, तो ये 40,000 और 40,000 का 10% आ जाएगा 4,000 रुपये। ओके, अब टू पार्टनर्स कैपिटल जो विभाजन योग्य लाभ है वो बांटना है हमको। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, रुचि प्रशांत 36,000 गुना 3/4 और 36,000 गुना 1/4। अब देखिए डायरेक्ट मैं बाहर लिख देता हूं, मैं यहाँ आएगा 3/4 1/4 कैसे अनुपात है 3 अनुपात 1, तो 3 और 1 4, यानी 3/4 और 1/4। और 36,000 कैसे कि 50,000 में से ये चारों अंक घटाएंगे तो ये आएगा 36,000, 14,000 घटाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए 4 9 36, 4 9 36, 9 किया 27,000 और 9 एकम 9,000। टोटल कर देंगे दोनों पक्षों की, तो ये हो जाएगी 50,000 और इधर से भी 50,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो भी क्वेरीज हो आप उससे करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कुछ भी नया नहीं है, बस आरएन पर ब्याज आपको लगाना है, अच्छे से लगाना है, जो कि औसत अवधि विधि से लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी इसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल और करंट दोनों खाते बनाने हैं। तो मैंने आपको सिखा रखा है कैपिटल और करंट खाता है एग्जाम्पल से, तो उम्मीद करता हूँ आप ये कर लेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।